नमस्कार साथियों, आप लोग कैसे? उम्मीद करते हैं आप लोग अच्छे होंगे। तो स्वागत है आपका अपना यूट्यूब चैनल स्टडी विद नलाल सर में। आज के इस वीडियो में हम बिहार की सभी परीक्षाओं का ऑनलाइनर जो कि प्रश्नोत्तर सार संग्रह है, जो कि बीपीएससी हो या बीएसएससी हो या बीपीएसएससी हो या सीएसबीसी हो, ठीक है। इसमें जो है सामान्य अध्ययन के बहुत सारे ऑनलाइनर क्वेश्चन बताएंगे जो कि आपको ये सारे एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट रहेगा। तो इस वीडियो को शुरू से लाकर देखते रहिएगा। चैनल पे नए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन भी दबाइएगा तो ताकि आने वाली वीडियो सबसे पहले आप तक पहुँचे। तो चलिए शुरुआत करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। क्वेश्चन नंबर 1 में क्या रहा है, ध्यान देंगे। क्वेश्चन नंबर 1 कह रहा है कि भारत में चेरापूंजी कहाँ अवस्थित है। याद रखेंगे, भारत में चेरापूंजी जो है वो कहाँ अवस्थित है। तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन मेघालय में। क्या है? तो भारत में चेरापूंजी कहाँ अवस्थित है, तो मेघालय में अवस्थित है, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन क्या रहता है, विदर्भ एक प्रादेशिक नाम है। क्या है? विदर्भ जो है एक प्रादेशिक नाम है। भारत में यह किसका अंग है? भारत में यह किसका अंग है? तो इसका उत्तर हो जाएगा महाराष्ट्र का अंग है, ठीक है। ये क्या है? महाराष्ट्र का अंग है। कौन सा? तो विदर्भ। अगला प्रश्न कह रहा है, भारत में कौन सी फसल सर्वाधिक यानी सबसे अधिक क्षेत्र में बोई जाती है। तो भारत में कौन सी फसल जो है सबसे अधिक बोई जाती है, तो इसका उत्तर हो जाएगा चावल। चावल जो है भारत में सबसे अधिक बोई जाती है। अगला प्रश्न कह रहा है, भारत में सर्वाधिक यानी सबसे अधिक पटसन उत्पादन राज्य कौन है। तो पटसन का जो उत्पादन राज्य है भारत में वो कौन सा है, तो इसका उत्तर हो जाएगा पश्चिम बंगाल। पश्चिम बंगाल जो है वो सबसे अधिक पटसन उत्पादन राज्य माना गया है। अगला प्रश्न कह रहा है कि भद्रावती इस्पात केंद्र कहाँ स्थित है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। भद्रावती इस्पात केंद्र जो है वो कहाँ स्थित है, तो इसका उत्तर हो जाएगा भद्रावती नदी पर है, ठीक है। भद्रावती नदी पर है ये। अगला क्वेश्चन कह रहा है, गंगा के मैदान की पुरानी कछाड़ी मिट्टी क्या कहलाती है। तो गंगा के मैदान की जो पुरानी कछाड़ी मिट्टी है उसे हम क्या कहते हैं, तो इसका उत्तर हो जाएगा बांगर मिट्टी कहते हैं। कौन सी मिट्टी? तो बांगर मिट्टी कहते हैं। चलिए अगला प्रश्न को देखेंगे। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, ध्यान देंगे। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि भारत के अतिरिक्त कहाँ प्रायद्वीपीय पर्वत निर्मित हुए हैं। तो भारत के अतिरिक्त कहाँ जो है प्रायद्वीपीय पर्वत निर्मित हुए हैं, तो इसका उत्तर हो जाएगा पेलियोजोइक महाकल्प में हुआ है। अगला क्वेश्चन कहता है, कपास उद्योग जिन कच्चे मालों का आश्रित है वे क्या हैं। तो कपास उद्योग जो है कच्चे माल से जो आश्रित है, कच्चे माल पर जो आश्रित है वो कौन सा माल है, तो इसका उत्तर हो जाएगा भार ह्रास्य मूलक जो है वो वही आश्रित है, ठीक है। अगला प्रश्न कह रहा है कि विश्व का बृहत्तम डेल्टा किनके द्वारा निर्मित होता है। तो विश्व का जो है बृहत्तम डेल्टा जो है वह किनके द्वारा निर्मित होता है, तो इसका उत्तर है गंगा ब्रह्मपुत्र द्वारा निर्मित होता है। अगला प्रश्न कह रहा है कि विश्व की सबसे अधिक यानी सर्वाधिक जो है लंबी पर्वत श्रृंखला कौन सा है। तो विश्व की सबसे सर्वाधिक लंबी पर्वत श्रृंखला जो है वो एंडीज है, तो इसका उत्तर क्या हो जाए एंडीज। अगला प्रश्न कहता है, सौर मंडल का सबसे अधिक गर्म ग्रह कौन है। सौर मंडल का सबसे अधिक गर्म ग्रह जो है वो कौन सा है, तो इसका उत्तर हो जाएगा शुक्र। शुक्र जो है वह सौर मंडल का सबसे अधिक गर्म ग्रह है। अगला प्रश्न कह रहा है, पृथ्वी को सूर्य की परिक्रमा करने में कितना समय लगता है। तो सूर्य की परिक्रमा करने में कितना समय लगता है, तो इसका उत्तर हो जाएगा 365 दिन। अगला प्रश्न कह रहा है, ध्यान देंगे। अगला क्वेश्चन कह रहा है, देखते हैं पृथ्वी को सूर्य की परिक्रमा करने में कितना समय लगता है। पृथ्वी को जो है सूर्य की परिक्रमा करने में कितना समय लगता है, तो 365.25 दिन लगते हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन कह रहा है, पृथ्वी पर घने वन अधिकतर कहाँ मिलते हैं। तो पृथ्वी पर जो घने वन मिलते हैं अधिकतर वह कहाँ मिलते हैं, तो इसका उत्तर हो जाएगा विषुवत रेखा के पास मिलते हैं, जो कि इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला प्रश्न कह रहा है कि किस तारामंडल के तारे ध्रुव तारे की ओर संकेत करते हैं, वह कौन है। तो इसका उत्तर हो जाएगा सप्तऋषि है। सप्तऋषि जो है वह तारामंडल के तारे ध्रुव तारे की ओर संकेत करते हैं, जो कि इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए अगला प्रश्न को देखेंगे। अगला प्रश्न क्या कह रहा है, अगला जो क्वेश्चन है कह रहा है कि पृथ्वी की सतह का वह भाग जो पानी से ढका है लगभग कितना है। तो इसका उत्तर हो जाएगा 40 से 50 किलोमीटर है। पृथ्वी की सतह वह भाग जो है पानी से ढका है जो लगभग 40 से 50 किलोमीटर है। अगला क्वेश्चन कहता है, पृथ्वी पर मरुभूमि होने की संभावना सबसे अधिक कहाँ रहती है। तो पृथ्वी पर मरुभूमि होने की जो संभावना होती है सबसे अधिक वह कहाँ रहती है, तो इसका उत्तर हो जाएगा 23 डिग्री अक्षांश के पास होती है। अगला प्रश्न कह रहा है, भारतीय संविधान की 10वीं अनुसूची का संबंध किससे है। तो भारतीय संविधान की 10वीं अनुसूची का जो संबंध है वो किससे है, तो इसका उत्तर हो जाएगा दल बदल विरोधी कानून से है। दल बदल विरोधी कानून से है। अगला प्रश्न कहता है, राष्ट्रपति द्वारा राज्यसभा में कितने व्यक्ति मनोनीत किए जाते हैं। तो इसका उत्तर हो जाएगा 12 व्यक्ति, ठीक है। राष्ट्रपति द्वारा जो राज्यसभा में मनोनीत किए जाते हैं उसको जो है कितने, तो 12 व्यक्ति मनोनीत किए जाते हैं। अगला प्रश्न देखेंगे। अगला प्रश्न कह रहा है कि आम चुनावों में मतदान की आयु 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कर दी।
क्या है कि आम चुनावों में जो है मतदाता की आयु जो है पहले 21 वर्ष थी, अब घटाकर 18 वर्ष कर दी गई है। यह किस संशोधन द्वारा हुई? तो इसका उत्तर हो जाएगा 61 में संशोधन के द्वारा हुई थी। याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला प्रश्न क्या है? संविधान में मंत्रिमंडल, जिसको हम कैबिनेट भी कहते हैं, ठीक है, शब्द का प्रयोग एक ही बार कहाँ हुआ है? तो इसका उत्तर अनुच्छेद 352(3) में हुआ है। अगला प्रश्न क्या था कि भारतीय संविधान के अनुसार राज्यों की विधायिका में कौन सम्मिलित हैं? तो इसका उत्तर हो जाएगा राज्यपाल, विधानसभा एवं विधान परिषद, जहां इसका क्या अस्तित्व है, ठीक है, जहां इसका अस्तित्व है वही क्या है, सम्मिलित है। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे। अगला प्रश्न क्या कह रहा है? अगला प्रश्न कह रहा है कि संघीय मंत्री परिषद के मंत्री किसके प्रति उत्तरदायी होते हैं? तो संघीय मंत्री परिषद के मंत्री जो है वो किसके प्रति उत्तरदायी होते हैं? तो इसका उत्तर हो जाएगा केवल लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होते हैं। किसके द्वारा? तो केवल लोकसभा के द्वारा। अगला प्रश्न कह रहा है कि मौलिक कर्तव्यों को किसके द्वारा निर्धारित किया गया है? तो मौलिक कर्तव्यों को जो है वो किसके द्वारा निर्धारित किया गया है? तो इसका उत्तर हो जाएगा 42वें संशोधन द्वारा इसको निर्धारित किया गया है, जो कि इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए अगला प्रश्न को देखेंगे। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि भारतीय संविधान को संविधान सभा द्वारा कब अंगीकृत किया गया है? तो भारतीय संविधान को सभा द्वारा जो है कब अंगीकृत किया गया? तो इसका उत्तर हो जाएगा 26 नवंबर 1949 को अंगीकृत किया गया है। अगला प्रश्न कहता है भारतीय संविधान का 73वां संशोधन क्या प्रावधान करता है? तो इसका उत्तर हो जाएगा पंचायती चुनावों को आदेशात्मक तथा लोकसभा एवं विधानसभा चुनावों के समकक्ष बनाने को। अगला प्रश्न क्या है कि भारत सरकार की आय का सबसे बड़ा स्रोत क्या है? भारत सरकार की आय का जो सबसे बड़ा स्रोत है वो क्या है? तो इसका उत्तर उत्पाद कर, ठीक है, उत्पाद कर जो है वो भारत सरकार की आय का सबसे बड़ा स्रोत है। अगला प्रश्न क्या है कि भारत में सबसे प्राचीन बृहत्तम स्तरीय उद्योग कौन सा है? तो भारत में सबसे प्राचीन बृहत्तम स्तरीय उद्योग जो है वो कौन सा है? तो इसका उत्तर हो जाएगा कपास। अगला प्रश्न कह रहा है जीवन बीमा निगम किसका उदाहरण है? जीवन बीमा निगम जो है वो किसका उदाहरण है? तो इसका उत्तर हो जाएगा निवेश बैंक का, ठीक है, निवेश बैंक का जो है जीवन बीमा निगम इसका उदाहरण है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कह रहा है? कह रहा है किस स्रोत से भारत सबसे अधिक विद्युत प्राप्त करता है? तो किस स्रोत से जो है भारत सबसे अधिक विद्युत प्राप्त करता है? तो इसका उत्तर हो जाएगा तापीय से। अगला प्रश्न कह रहा है कि अंत्योदय कार्यक्रम का उद्देश्य क्या है? तो अंत्योदय कार्यक्रम का जो उद्देश्य है वो क्या है? तो इसका उत्तर है गरीबों में सबसे गरीब की सहायता करना, गरीबों में सबसे गरीब की सहायता करना। अगला प्रश्न कह रहा है कि बिहार में ग्रामीण शहरी जनसंख्या का अनुपात क्या है? तो बिहार में ग्रामीण शहरी की जनसंख्या का अनुपात है वो क्या है? तो इसका उत्तर हो जाएगा 80:20 है, ठीक है। अगला प्रश्न है भारत का प्रमुख खाद्य फसल क्या है? भारत का जो प्रमुख खाद्य फसल है वो क्या है? तो इसका उत्तर हो जाएगा चावल, ठीक है, भारत का जो प्रमुख खाद्य फसल है वो क्या है? चावल है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि योजना आयोग, जिसको हम नीति आयोग भी कहते हैं, ठीक है, नया नाम बदल के आ गया है नीति आयोग, पहले का नाम था योजना आयोग, ठीक है, उसको बदल दिया है नीति आयोग में, का स्वरूप क्या है? तो इसका उत्तर हो जाएगा परामर्शदात्री संस्था, ठीक है, परामर्शदात्री संस्था नाम स्वरूप है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में देखेंगे क्या कह रहा है। कह रहा है कि भारत की 8वीं पंचवर्षीय योजना की अवधि क्या थी? तो भारत की जो 8वीं पंचवर्षीय योजना थी उसकी अवधि क्या थी? तो इसका उत्तर हो जाएगा सन 1992 से 97 थी। अगला प्रश्न क्या है कि भारी पानी हैवी वाटर क्या होता है? तो हैवी वाटर जो होता है वो क्या होता है? तो इसका उत्तर हो जाएगा जिसमें हाइड्रोजन का स्थान आइसोटोप से ले जाता है, ठीक है, जिसमें हाइड्रोजन का स्थान जो है आइसोटोप ले लेता है, इसीलिए भारी पानी होता है। अगला प्रश्न कह रहा है कि ठंड के दिनों में लोहे के गुटों और लकड़ी के गुटों को प्रातःकाल छुए तो लोहे के गुट ठंडा क्यों लगता है? तो इसका उत्तर हो जाएगा लकड़ी की तुलना में लोहा ऊष्मा का अच्छा चालक है। क्या है? लकड़ी की तुलना में जो है लोहा ऊष्मा का अच्छा चालक है, इसीलिए क्या होता है ठंड के दिनों में लोहे के कुटों और लकड़ी की कुटों को प्रातःकाल छुए तो लोहे का कुट जो है ठंडा प्रतीत होता है। अगला प्रश्न कह रहा है कि हवा में जिस गैस की मात्रा सबसे अधिक है वह कौन सी है? तो हवा में जो है गैस की मात्रा जो है वो कौन सी है? तो इसका उत्तर हो जाएगा नाइट्रोजन। नाइट्रोजन का जो है वह हवा में सबसे अधिक मात्रा में पाया जाता है। अगला प्रश्न क्या रहता है कि सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह कौन है? सौरमंडल का जो सबसे बड़ा ग्रह है वो कौन सा है? तो इसका उत्तर हो जाएगा बृहस्पति ग्रह है। बृहस्पति ग्रह जो है वह सबसे बड़ा ग्रह है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि सेल्सियस स्केल पर मानव शरीर का सामान्यतः ताप क्या होता है? तो सेल्सियस स्केल पर जो है मानव शरीर का जो सामान्यतः तापमान होता है वो कितना होता है? तो इसका उत्तर हो जाएगा 37 डिग्री सी। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न क्या कह रहा है कि परमाणु नाभिक के प्रमुख अवयव जो है वो कौन सा है? तो इसका उत्तर जो है प्रोटॉन एवं न्यूट्रॉन है।
परमाणु नाभिक के जो प्रमुख अवयव है वो कौन सा है? प्रोटॉन एवं न्यूट्रॉन है। याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला प्रश्न कहता है मच्छर भगाने वाली दवाओं में सक्रिय रसायन कौन सा है? तो इसका उत्तर है एलिथ्रीन है। एलिथ्रीन है। मच्छर भगाने वाली दवाओं में जो सक्रिय रसायन है वो क्या है? एलिथ्रीन है। अगला प्रश्न कह रहा है कि 20 वर्ष की आयु में मानव शरीर, 20 वर्ष की आयु में जो है मानव शरीर, अगला क्वेश्चन कह रहा है 20 वर्ष की आयु में मानव शरीर में हड्डियों की संख्या कितनी होती है? तो 20 वर्ष की आयु में जो है मानव शरीर की जो हड्डियों की संख्या होती है वो कितनी होती है? तो इसका उत्तर हो जाएगा लगभग 200। कितनी? तो लगभग 200 होती है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। स्त्रियों की तुलना में पुरुष अधिक वर्णांधता से पीड़ित हो सकते हैं, क्यों? तो इसका उत्तर हो जाएगा उनमें केवल एक्स क्रोमोसोम होती है, इसीलिए क्या है? स्त्रियों की तुलना में पुरुष अधिक वर्णांधता से पीड़ित हो सकते हैं। अगला प्रश्न कहता है कि पटना को प्रांतीय राजधानी किसने बनाया था? तो पटना को जो है प्रांतीय राजधानी जो बनाया था वो किसने बनाया था? तो इसका उत्तर हो जाएगा शेरशाह ने बनाया था। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन कहता है झारखंड के कैसेल ओवर द ग्रेव्स के लेखक कौन है? तो इसका उत्तर हो जाएगा विक्टर दास। अगला क्वेश्चन कहता है छोटा नागपुर काश्तकारी कानून कब पारित हुआ था? तो छोटा नागपुर काश्तकारी कानून जो पारित हुआ था वह कब पारित हुआ था? तो इसका उत्तर रहेगा सन 1908 में हुआ था। कब हुआ था? तो सन 1908 में। अगला प्रश्न कह रहा है बिहार में औद्योगिक वित्तीय सहायता प्रदान करने हेतु कौन प्रमुख वित्तीय संस्था है? तो इसका उत्तर रहेगा बिहार राज्य का वित्तीय निगम। बिहार राज्य का वित्तीय निगम है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कह रहा है? कह रहा है कि 17वीं शताब्दी में बिहार में सोने की खानें कहाँ स्थित है? तो 17वीं शताब्दी में जो है बिहार में सोने की खाने जो है वह कहाँ स्थित है? तो इसका उत्तर हो जाएगा पटना में। अगला प्रश्न कह रहा है बिहार में गौ हत्या रोकने के लिए गौरक्षणी सभाओं की स्थापना किस वर्ष हुई थी? तो इसका उत्तर हो जाएगा 1882 में हुई थी। अगला प्रश्न कह रहा है कि किस वर्ष उड़ीसा बिहार से पृथक हुआ यानी अलग हुआ? तो किस वर्ष जो है उड़ीसा बिहार से अलग हुआ? तो इसका उत्तर हो जाएगा 1936 ईस्वी में हुआ। अगला प्रश्न कह रहा है छोटा नागपुर का जंगल कैसा है? छोटा नागपुर का जो जंगल है वो कैसा है? तो इसका उत्तर हो जाएगा पतझड़ एवं सवाना जंगल है। अगला प्रश्न कह रहा है कि एपेक का पूरा नाम क्या है? तो इसका उत्तर हो जाएगा एशिया पैसिफिक इकोनॉमिक्स और कोऑपरेशन है, जो कि इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए अगला प्रश्न को देखेंगे। अगला प्रश्न क्या कह रहा है? कह रहा है क्वेश्चन में ध्यान देंगे, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कह रहा है कि स्वर्णिम त्रिकोण का तात्पर्य क्या है? स्वर्णिम त्रिकोण का जो है तात्पर्य है वो क्या है? तो इसका उत्तर हो जाएगा म्यांमार, थाईलैंड और लाओस के मादक पदार्थों का उत्पादन करने वाला भौगोलिक क्षेत्र है, इसीलिए इसको हम स्वर्णिम त्रिकोण का तात्पर्य देते हैं। अगला प्रश्न कहता है कि द मूअर्स लास्ट साई के लेखक कौन है? तो इसका उत्तर हो जाएगा सलमान रुश्दी। ठीक है, सलमान रुश्दी है। अगला प्रश्न कह रहा है कि एवरेस्ट शिखर पर चढ़ने वाली दूसरी भारतीय महिला कौन थे? तो एवरेस्ट शिखर पर चढ़ने वाली जो दूसरी भारतीय महिला थी वो कौन थी? तो इसका उत्तर हो जाएगा संतोष यादव। संतोष यादव जो है वो एवरेस्ट शिखर पर चढ़ने वाली दूसरी भारतीय महिला थी। अगला प्रश्न कह रहा है कि संत कबीर के सम्मान में ध्यान देंगे क्या कह रहा है क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि संत कबीर के सम्मान में मगहर महोत्सव कब प्रारंभ किया गया था? तो इसका उत्तर हो जाएगा 1990 ईस्वी में किया गया था। याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कह रहा है कि संत कबीर के सम्मान में जो है मगहर महोत्सव कब प्रारंभ किया गया? तो 1990 में। अगला क्वेश्चन में कहता है कि मूल अधिकारों का संरक्षण कौन है? मूल अधिकारों का जो संरक्षण है वो कौन है? तो इसका उत्तर हो जाएगा न्यायपालिका है। नेक्स्ट क्वेश्चन में कहता है कि कवि वानभट्ट जो है वो कहाँ का निवासी था? कवि वानभट्ट जो है कवि है वह कहाँ का निवासी था? तो इसका उत्तर हो जाएगा थानेश्वर का है। ठीक है, वानभट्ट कवि जो है वह थानेश्वर का निवासी थे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है? कह रहा है ह्वेनसांग की भारत में यात्रा के समय सूती कपड़ों के उत्पादन के लिए सबसे प्रसिद्ध कौन नगर था? तो इसका उत्तर हो जाएगा मथुरा। मथुरा जो है ह्वेनसांग की भारत में यात्रा के समय सूती कपड़ों के उत्पादन के लिए सबसे प्रसिद्ध नगर माना गया है। अगला प्रश्न कहता है कि पाटलिपुत्र में स्थित चंद्रगुप्त महल जो है महल मुख्यतः किस वस्तु की बनी हुई थी? तो इसका उत्तर हो जाएगा लकड़ी का। पाटलिपुत्र में स्थित चंद्रगुप्त महल जो है मुख्यतः लकड़ी की बनी हुई थी। अगला क्वेश्चन में कहता है किस इतिहासकार ने शाहजहां के शासनकाल को मुगल काल का स्वर्ण युग कहा गया था? तो इसका उत्तर हो जाएगा B.A. स्मिथ को। अगला क्वेश्चन कहता है अलाउद्दीन खिलजी के प्रसिद्ध सेनापतियों में जो है किसकी मंगोलों के विरुद्ध लड़ते हुए मृत्यु हो गई थी? तो इसका उत्तर हो जाएगा जफर खान का। अगला प्रश्न क्या है कि ब्रह्म समाज की स्थापना कब हुई? ब्रह्म समाज की जो स्थापना हुई थी वो कब हुई थी? तो इसका उत्तर हो जाएगा 1828 में हुई थी। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है।
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में देखते हैं। अगला जो प्रश्न है कह रहा है कि कौन आत्मीय सभा के संस्थापक थे। तो कौन जो है आत्मीय सभा के जो संस्थापक थे, तो इसका उत्तर हो जाएगा राजा राम मोहन राय थे। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला प्रश्न कह रहा है किसने ऑल इंडिया मुस्लिम लीग की स्थापना की थी। तो किसने जो है ऑल इंडिया मुस्लिम लीग की स्थापना की, तो इसका उत्तर हो जाएगा नवाब सलीमुल्लाह खान ने। ठीक है। अगला प्रश्न कहता है लॉर्ड वेलेस्ली की सहायता संधि को स्वीकार करने वाला पहला मराठा सरदार कौन था। तो इसका उत्तर हो जाएगा पेशवा बाजीराव द्वितीय। पेशवा बाजीराव द्वितीय जो थे वह लॉर्ड वेलेस्ली की सहायता संधि को स्वीकार करने वाला पहला मराठा सरदार थे। अगला क्वेश्चन कहता है कि रंजीत सिंह ने सुप्रसिद्ध कोहिनूर हीरा कहाँ प्राप्त किया था। तो इसका उत्तर हो जाएगा शाहसूजा से। शाहसूजा से जो है रंजीत सिंह ने सुप्रसिद्ध कोहिनूर हीरा प्राप्त किया था। अगला प्रश्न कह रहा है कि कुतुबुद्दीन ऐबक की राजधानी कहाँ थी। कुतुबुद्दीन ऐबक की जो राजधानी थी वो कहाँ थी, तो इसका उत्तर हो जाएगा लाहौर थी। चलिए अगला प्रश्न को देखेंगे। अगला प्रश्न क्या कह रहा है। अगला क्वेश्चन में कह रहा है कि 1938 ईस्वी में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन निर्वाचित हुए थे। तो इसका उत्तर हो जाएगा सुभाष चंद्र बोस। सुभाष चंद्र बोस जो है 1938 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष निर्वाचित हुए थे। अगला प्रश्न कह रहा है कि स्वामी विवेकानंद ने रामकृष्ण मिशन की स्थापना कब की। तो इसका उत्तर हो जाएगा 1896 ईस्वी में की थी। स्वामी विवेकानंद जो है रामकृष्ण मिशन की जो स्थापना की थी वो 1896 ईस्वी में की थी। अगला प्रश्न कह रहा है कि रॉलेक्ट एक्ट का भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने विरोध क्यों किया। रॉलेक्ट एक्ट का जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने विरोध किया आखिर क्यों किया, तो इसका उत्तर हो जाएगा क्योंकि इसका लक्ष्य व्यक्तिगत स्वतंत्रता को सीमित करना था, इसीलिए जो है विरोध किया था। अगला प्रश्न कह रहा है कि द्वितीय गोलमेज सम्मेलन किस प्रश्न पर असफल रहा। तो द्वितीय गोलमेज सम्मेलन जो हुआ था वह किस प्रश्न पर असफल हो गया, तो इसका उत्तर हो जाएगा सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व पर जो है इस प्रश्न पर जो है क्या हुआ असफल हो रहा था। अगला प्रश्न कह रहा है कि भारत छोड़ो प्रस्ताव पारित होने के बाद गांधी जी को कहाँ कैद किया गया था। तो इसका उत्तर हो जाएगा आगा खां पैलेस में कैद किया गया था। ठीक है, जो कि इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला प्रश्न को देखेंगे। अगला प्रश्न कह रहा है कि किसने बंगाल में द्वैध शासन प्रणाली को समाप्त किया था। तो किसने बंगाल में जो है द्वैध शासन प्रणाली को समाप्त किया था, तो इसका उत्तर हो जाएगा वारेन हेस्टिंग्सन को। अगला प्रश्न कह रहा है बारदोली सत्याग्रह का नेतृत्व किसने किया। बारदोली सत्याग्रह का नेतृत्व किया था वो किसने किया था, तो इसका उत्तर हो जाएगा वल्लभ भाई पटेल ने। वल्लभ भाई पटेल ने बारदोली सत्याग्रह का नेतृत्व किया था, जो कि इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप लोग याद रखिएगा। अगला प्रश्न कह रहा है कि किस सत्याग्रह आंदोलन में गांधी जी ने प्रत्यक्ष रूप से भाग नहीं लिया। तो इसका उत्तर रहेगा वाइकोम सत्याग्रह। वाइकोम सत्याग्रह में गांधी जी ने भाग नहीं